हाय फ्रेंड्स, मैं माधव। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती में। आज हम करेंगे चैप्टर 7 ग्लिम्पसम्स ऑफ इंडिया। इसमें हम करेंगे आज फर्स्ट पार्ट बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय ल्यूकियो रोड्रिगस। अगली वीडियो में कोर और तीसरे पार्ट में इस चैप्टर के हम करेंगे टी फ्रॉम असम। तीनों के अलग अलग वीडियोस, ठीक है। तो पहला है बेकर फ्रॉम गोवा। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। ये है कि जो हमारे एल्डर्स हैं वो बार बार सुनते थे इसके बारे में, थिंकिंग ऑफ फॉन्डली ऑफ द पास्ट, ठीक है। मतलब थिंक करते थे अच्छे वे में, मतलब फॉन्डली मतलब उनका मन करता था पुराने दिनों के बारे में, ठीक है। मतलब हमारे एल्डर्स जो बड़े हैं हमसे, ठीक है, पापा, ग्रैंडफादर वगैरह ऐसे, ठीक है, आर ऑफ्टन हर्ड, बार बार सुनते हैं पास्ट के बारे में, ठीक है, ठीक है। मतलब जैसे गोवा में पोर्टुगीज़ का राज चलता था ना पहले, जैसे पूरी ज़्यादातर इंडिया में ब्रिटिशर्स का चलता था, वैसे ही गोवा पे पोर्टुगीज़ का चलता था, ठीक है। वो बताते कि अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज़ डेज, मतलब जो भी एल्डर्स थे उनको अच्छा लगता था पोर्टुगीज़ डेज के अंदर रहना, ठीक है। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, मतलब जो पोर्टुगीज़ थे उनको भी याद करते थे जो लोग थे, और उनके ब्रेड के बारे में, ठीक है। लोव्स मतलब टुकड़े, ठीक है। Those eaters of loaves might have vanished but the makers are still here। मतलब जो भी खाते थे ये ब्रेड्स वो तो चले गए हैं, लेकिन जो बनाते थे मतलब बेकर्स वो अभी भी हैं, ठीक है। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। हमारे पास अभी भी मिक्सर्स, मोल्डर्स और बेक करने की मशीन्स हैं। मतलब जो मिक्सर्स पहले मिक्स करते थे हम, फिर मोल्ड करते थे, फिर बेक करेंगे तो हमको ब्रेड मिल जाएगा, ठीक है। और अब ये है दोज एज ओल्ड, मतलब जो पुराना टाइम था। टाइम टेस्टेड, टाइम हमने देखा। फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, मतलब जो घरों में जब हम आग लगाते हैं ना, मतलब एक पर्टिकुलर जगह होती है वहाँ पे हम आग जलाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं फर्नेसेस, ठीक है। द फायर इन फर्नेसेस, फर्नेसेस एक जगह होगी और उसमें फायर लगा देंगे। हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, मतलब जो पहले बेकरीज थी वहाँ पे अभी भी आग जलती है, मतलब लोग आग जलाते हैं, ठीक है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। मतलब जो थर्ड एंड जिंगल था ना ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो भी ट्रेडिशनल बेकर था ना पहले के ज़माने में, वो थर्ड और जिंगल की आवाज़ निकालते थे, ठीक है, अपने बैम्बू की मदद से, ठीक है। और ये हमको अनाउंसिंग मतलब बताता था कि वो आ चुके हैं मॉर्निंग में और हमसे सामान ले लो, ठीक है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेस, अभी भी गोवा में कई कई जगह ऐसे आवाज़ें वगैरह थर्ड और जिंगल की आवाज़ आती है, ठीक है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, मतलब जो फादर थे, मतलब किसी के जैसे ओल्ड पीपल वो तो चाहे अब जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चे बेटे वगैरह
वो अभी भी उस प्रोफेशन को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, बेकर्स वगैरह को कैरी कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैदर इन गोवा। जो भी बेकर्स हैं, ठीक है, अभी भी गोवा में जो हैं उनको अभी भी हम पेदर कहते हैं। पेदर मतलब पेदर को बेकर कहते हैं इंग्लिश में, और पोर्टुगीज़ लैंग्वेज में उसे पेदर कहते हैं, ठीक है। मतलब इंग्लिश में बेकर और पोर्टुगीज़ में बेकर को बोलते हैं पेदर, PADER, पेदर, ठीक है। आगे है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। जो राइटर हैं उसके जब वो चाइल्डहुड में था, मतलब बच्चा था, वो गोवा में ही रहता था, वो बेकर, जो बेकर वहाँ पे आते थे ना, ये बेकर आते थे, ठीक है, वही थर्ड और जिंगल आवाज़ बताते हुए, अरे कहाँ गए, हाँ ये रहा, थे ना वो। अब उसके मतलब राइटर के वो बेकर, ठीक है, फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड, ये तीनों थे, ठीक है। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। वो कम से कम 2 बार तो आ ही जाता था, मतलब 2 या उससे ज़्यादा बार आ ही जाता था, ठीक है। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सीलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। जब वो सुबह सारी चीज़ें सेल कर देता था और फिर वापस आता था, ठीक है, जब अपने बास्केट जो ख़त्म हो जाती उसको भर के फिर वापस आता था, ठीक है। द जिंगलिंग थर्ड, वही जो आवाज़ बैम्बू से आती थी, ठीक है, वो अस मतलब वो राइटर और जो भी उनके साथ होते थे उसे जगा के, जो वो सो रहे होते थे सुबह सुबह आते थे ना, वो जगा देते थे और हम उसे मीट करने, ठीक है, पहुँच जाते थे, मीट एंड ग्रीट करने पहुँच जाते थे। अब ये क्वेश्चन अपने आप से पूछ रहे हैं, वाई वॉज इट सो, हम क्यों जाते थे? क्या हम ब्रेड को लव करते थे इसलिए? नॉट एट ऑल। फिर आंसर भी वही देते हैं, नहीं। लोव्स आर ब्रॉट बाय सम पैस्कीन और बेस्टाइन। पैस्कीन और बेस्टाइन भी वो पोर्टुगीज शब्द है, ठीक है। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, मतलब जो पैस्कीन और बेस्टीन दोनों का मतलब मेड सर्वेंट है, ठीक है, पोर्टुगीज लैंग्वेज में, ठीक है। वो मेड सर्वेंट, ठीक है, ये लेते थे ब्रेड वगैरह बेकर्स से, ठीक है। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली। मतलब जैसे बड़े लोग तो बिग, मतलब ओल्ड, वो तो एक ब्रेड का जो टुकड़ा आजकल हम खाते हैं वही खाते हैं, लेकिन जो बच्चे वगैरह थे वो ब्रेड के गोले खाते थे, जैसे डोनट कहते हैं एक तरह से, वैसा ही उसी शेप का, ठीक है। टेस्ट थोड़ा बहुत अलग होता है, ठीक है। समटाइम्स इट वो स्वीट ब्रेड और स्पेशल मेक, कभी तो वो स्वीट होता था, कभी नमकीन ऐसे वगैरह, ठीक है, मतलब नमकीन बेक भी करते थे वो ऐसे, ठीक है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशल मेड बैम्बू स्टाफ। अपने बैम्बू से झैंग झैंग करके एंट्री लेता था, ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। वो बैम्बू को जब ग्राउंड पे मारता था, एक हाथ तो उसमें यूज हो जाता था और दूसरा हाथ वो अपने बास्केट पे छोड़ देता था, ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। वो जो मेड आती थी उसे गुड मॉर्निंग बोलता था। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और जो बैम्बू में था उसके साथ बास्केट को नीचे रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। हम बच्चे को पुश, मतलब वो जो बड़े वगैरह थे ओल्ड, वो बच्चों को पुश करते थे कि साइड हो जाओ, हमको लेने दो ये ब्रेड वगैरह, ठीक है। रिब्यूक मतलब डिसअप्रूवल, ठीक है, स्कोल्डिंग कह सकते हैं। और बोलते थे कि रिब्यूक करते हुए बोलते थे कि जो ब्रेड के टुकड़े हैं वो सर्वेंट को लेने दो आराम से।
बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम फिर भी साइड नहीं हो जाते थे। हम जो जैसे वॉल्स वगैरह होती है ना, जो घर के साइड वगैरह में लगी होती हैं, छोटी छोटी होती है कि बच्चे देख सकते हैं ऊपर से, तो वही वहाँ क्लाइम करके देखते थे, ठीक है। बास्केट के अंदर क्या है वो देखते थे, जैसे तैसे देख लेते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोफ, जो सेंट बोल सकते हैं, खुशबू बोल सकते हैं, ठीक है, वो अभी भी याद है राइटर को। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लोव्स मतलब वही टुकड़े, फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स वही दोनों जैसे, वो बच्चों के लिए, ठीक है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ प्रॉपरली। हम इतने वो खुश होते थे खाने के लिए, इतना अच्छा लगता था कि वो ना ब्रश करते थे ना वॉश करते थे अपने मुंह, ठीक है। एंड वाई शुड वी, और हमको क्यों करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ और द टूथ ब्रश। जैसे पहले ज़माने में नीम के पत्तों से जैसे वो मैंगो के लीफ से भी कर लेते थे, इन सब से ब्रश करते हैं, उनकी मेहनत कौन करे, ठीक है। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, क्यों नेसेसरी है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, टाइगर भी तो अपने टीथ का भी ब्रश नहीं करता है, अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे थे, ठीक है बस। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। अगर हम खाने के बाद गरम गरम चाय पी लें तो हमारा मुंह अपने आप ही साफ हो जाएगा, ठीक है। आगे है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। मतलब मैरिज में जो भी गिफ्ट्स वगैरह देते थे ज़्यादातर वो ब्रेड वगैरह ही देते थे, मीठा ब्रेड, ठीक है। नोन एज द बोल, ये स्वीट ब्रेड को पोर्टुगीज़ लैंग्वेज में बोल बोलते थे, ठीक है। जस्ट एज अ पार्टी और एटलीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। एक पार्टी के लिए ही चाहे वो ब्रेड होने चाहिए, वरना वो जो मन है लोगों का पार्टी में वो सारा लूज हो जाएगा, मतलब नहीं अच्छा लगेगा किसी कोई पार्टी, ठीक है, यही मतलब, ठीक है। अगर ब्रेड नहीं होगा तो इतनी इम्पोर्टेंस थी ब्रेड की, ठीक है। नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब ये विलेज के लिए बेकर इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ब्रेड हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जब भी उसकी डॉटर की किसी भी घर में डॉटर की एंगेजमेंट होती है तो उसकी मदर को, ठीक है, सैंडविचेस ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। केक्स एंड बोलिन हस आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जो केक्स और बोलिन हस मतलब कुछ खाने की डिश है, जैसे गोल वगैरह डोनट की तरह, उसे बोलिन हस भी कह देते हैं, ठीक है। वो क्रिसमस के लिए खासकर और अदर फेस्टिवल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आगे है दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसलिए प्रेजेंस मतलब एक बेकर्स फर्नेस मतलब बेकर के जो आग लगाते हैं, बेकर के जो बेकरी है वहाँ पे आग लगाते हैं, वो विलेज में इतनी इम्पोर्टेंस है, तभी तो एक बेकर रुकेगा, वरना उसे ठंड नहीं लगेगी। बस ये लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसी, लेकिन तो आगे द बेकर और अ ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। जो बेकर और या फिर ब्रेड सेलर जो भी है वो उन दिनों में एक अट्रैक्टिव सी ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई भी बोलते हैं, ठीक है, पोर्टुगीज शब्द में, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचेस डाउन टू द नीज। मतलब कंधों से सीधा नीज तक जो एक सिंगल ड्रेस होती थी, एक फ्रॉक की तरह वो थी, वो पहनते थे, ठीक है। इन आर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पेंस। अपने बचपन की दिनों में जो भी बेकर्स, जो भी अपने बचपन के दिनों में जो भी वो राइटर है वो अपने बेकर्स को देखता था, वो एक शर्ट पहनते थे, ट्राउज़र्स पहनते थे, शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस मतलब एंड लॉन्गर देन हाफ पेंस, मतलब जो पूरी मतलब पैरों से तो थोड़ी सी कम और लॉन्गर देन हाफ पेंस मतलब
जो नीज से फुट तक के बीच की ही पैंट्स वगैरह पहनते थे। ठीक है, ठीक है, जैसे हो गया। ये नीज हो गए, ठीक है, ये फुट हो गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक का इन दोनों के बीच में जो जगह है इतनी ही पेंट होती थी। ठीक है, अभी भी इवन टुडे अभी भी एनी वन हु वियर्स अ हाफ पेंट, कोई भी नीज तक या फिर थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है, नीज तक कह सकते हैं, हाफ पेंट जो भी कोई पहनता था वो एक कमेंट सुनता था कि पैदर है। अब बेकर को पैदर बोलते थे। ठीक है, ये तो याद होगा, पहले बताया था शुरुआत की वीडियो में, पोर्टुगीज शब्द में। ठीक है, जो भी कोई नीज तक कोई भी पहन लेता था, ठीक है, कोई भी अपनी पैंट नीज तक पहनते उससे पैदर बोलते थे, मतलब बेकर बोलते थे। ठीक है, द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। कोई भी बेकर है वो अपने बिल्स, मतलब जो भी वो देता था ब्रेड वगैरह, वो आखिरी के मंथ में कलेक्ट कर लेता था। ठीक है, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। किसी भी वॉल में जो भी बिल हैं वो लिख देते थे। ठीक है, सारा की याद रहे। ठीक है, बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। पहले बेकरी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, मतलब बहुत पैसे कमाते थे बेकर्स उस टाइम पे। ठीक है, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। द बेकर और फैमिली कभी भी भूखे नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स, वो उसकी फैमिली और जो सर्वेंट्स काम करते थे उस बेकरी में हमेशा हैप्पी और प्रोस्पेरस होते थे, मतलब हमेशा खुश रहते थे, और प्रोस्पेरस मतलब अच्छी लाइफस्टाइल, गुड लाइफस्टाइल होती थी उनके में। ठीक है, लाइफ स्टाइल, ठीक है, गुड लाइफस्टाइल, प्रोस्पेरस मतलब। ठीक है, देयर प्लम्प मतलब मोटा, फिजिक्यू प्लीजेंटली फैट बॉडी वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। टेस्टिमोनी मतलब पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट द करेक्टर और क्वालिटी। मतलब जो भी मोटे से आदमी उस टाइम होते थे उनको वो बेकर बोलते थे। ठीक है, सब लोग उनको बेकर बोलते थे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मोटे लोग ही पहले बेकर होते थे। ठीक है, even today any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to a baker। ठीक है, मतलब अभी भी जो गोवा में लोग हैं अगर वो मोटे हैं, जैक फ्रूट के लिए, जैक फ्रूट कुछ ऐसा मोटा सा होता है। ठीक है, इसलिए कोई भी अगर जैक फ्रूट की तरह मतलब मोटा सा लगे उसे हम बेकर कंपेयर करते सारे लोग। ठीक है, मतलब जो भी जैक फ्रूट की तरह लगता था, मतलब मोटा होता था, ठीक है, उसे फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे बेकर मान लेते थे। ठीक है, मतलब बेकर सोचते थे कि वो होगा। ठीक है, इसी के साथ हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, बेकर फ्रॉम गोवा। अगले 2 पार्ट्स में हम कॉर्ग और टी फ्रॉम असम की वीडियो करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वर्क एंड प्ले विद मस्ती। थैंक